परिभाषित करें तो इस करेंगे हम यद अक्षर परिमाणकम तच्छंदः, अर्थात निश्चित वर्ण या मात्राओं को चरण मानकर रचे गए वाक्य या वाक्य समूह छंद कहलाते हैं। इसी तरह चढ़ते अनेन इति छंदः, अर्थात जिसके सुनने से श्रोताओं का चित्त आनंदित होता है उसे छंद कहते हैं। सामान्यतः छंद के दो भेद हैं। पहला वैदिक छंद, दूसरा लौकिक छंद। जब वैदिक छंद की बात करें तो वैदिक छंद के भी दो भेद हैं। पहला अक्षर गणनानुसारी, दूसरा पादाक्षर गणनानुसारी। वहीं लौकिक छंद के भी दो भेद हैं। पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। वर्णिक छंद के तीन भेद हैं। पहला समवृत्त, दूसरा अर्धसंवृत्त, तीसरा विषमवृत्त। जब बात वर्णिक छंद पे आती है तो वर्णिक छंद से तात्पर्य यह है कि जिस छंद में हम वर्ण या अक्षरों की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वहीं मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसमें हम मात्राओं की गणना करते हैं। अब वर्णिक, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि वर्णिक छंद के तीन भेद हैं, जिसमें पहला है समवृत्त छंद। समवृत्त छंद से तात्पर्य यह है कि जिसमें सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि। अर्धसंवृत्त छंद में दो चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है, जबकि विषमवृत्त छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या असमान होती है, जैसे गाथा, उद्गाथा आदि। अब छंद को समझने के लिए हमें कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले आता है पाद। पाद से तात्पर्य यह है कि श्लोक या छंद का चतुर्थ भाग पाद या चरण कहलाता है। पहला व तीसरे पाद को अयुगपाद कहते हैं, वहीं द्वितीय व चतुर्थ पाद को युगपाद कहते हैं। दूसरा है वर्ण। स्वर या स्वरयुक्त व्यंजन को वर्ण कहते हैं। तीसरा मात्रा। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये मात्राएं 12 होती है। जैसे पहला ह्रस्वर्ण, इसमें अ, ई, ओ, री, ली, ये 5 वर्ण ह्रस्वर्ण कहलाते हैं। इनकी एक मात्रा होती है। दीर्घ वर्ण, इसके अंदर आ, बड़ा ई, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ, औ, इन दीर्घ वर्णों की 2 मात्रा होती है। तीसरा है प्लुत। प्लुत वर्णों की 3 मात्राएं होती है। इसी कड़ी में अगला आता है यति। यति से तात्पर्य विराम है। छंद में हम यति को तृतीय विभक्ति से लक्षित करते हैं। थैंक यू सर।